कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की से होती है जो अभी अभी जागी है। उसका नाम शाउशा है। बाकी हाई स्कूल के बच्चों की तरह शाउशा भी अक्सर देर तक सोती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ उसे जल्दी उठाना पसंद नहीं करती। उन्हें डर रहता है कि कहीं वह अपनी बेटी के मीठे सपनों में खलल न डाल दें। इस वजह से शाउशा को अक्सर जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है। जल्दी में वह बाथरूम भागती है, दांत साफ करती है, लेकिन स्कूल जाने से पहले नहाना भूल जाती है। उसकी माँ रोज की तरह उसके लिए टिफिन तैयार करती है और हमेशा की तरह उसे स्कूल लेने उसका बचपन का दोस्त झोंगू आता है। सालों से झोंगू श्याऊ शाह के परिवार जैसा ही हो गया है, जैसे उसकी माँ का अपना बेटा हो। असल में झोंगू के माँ बाप की मौत तब हो गई थी जब वह छोटा था। वो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह हमेशा श्याऊ शाह और उसके परिवार की मदद करने की कोशिश करता है। वो रोज उसे स्कूल छोड़ने जाता है और अक्सर उसे उसकी पसंद की चीजें खिलाता है। एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आता है। उसका नाम चंगीह है। वो चीन के एक बड़े स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है। चंगीह थोड़ा रहस्यमय है। किसी को नहीं पता कि उसने पुराना स्कूल क्यों छोड़ा, लेकिन सबने उसके बारे में पहले से ही बहुत सुना हुआ है। वो 3 बार मैथ्स ओलंपियाड जीत चुका है और 2 बार तीरंदाजी का चैंपियन भी रहा है। जब सब उसे पहली बार देखते हैं तो उसकी सादगी और स्टाइल देखकर हैरान रह जाते हैं। श्याऊ शाह का दिल तो उसे देखते ही तेजी से धड़कने लगता है। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कई तरीके अपनाती है, जैसे घर पर खाना बनाकर लाना और स्कूल में उसके साथ टिफिन बदलना। लेकिन चंगी तो स्मार्ट और टैलेंटेड दोनों है, इसलिए सारी लड़कियों का ध्यान उसी 2023 पर चला जाता है। यह देखकर श्याउशा को थोड़ा जलन महसूस होती है। इसी बीच जोंग्यू, जो बचपन से श्याउशा के साथ रहा है, उसके लिए दिल में कुछ महसूस करने लगा है। उसके लिए श्याउशा दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है, हाँ, बस सिंघुई को छोड़कर। हालांकि उसका दिल शाऊ शाह के लिए धड़कता है, लेकिन सिंघुई की मौजूदगी सब कुछ थोड़ा उलझा देती है। श्याउशा को हमेशा लगता है कि जोंग्यू और सिंघुई एकदम परफेक्ट जोड़ी है। सिंघुई स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और जोंग्यू के साथ उसकी दोस्ती सबको बहुत पसंद है। दोनों एक ही बैंड में हैं, इसलिए ज्यादातर वक्त साथ रहते हैं। फिलहाल शाउशा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ध्यान तो सिर्फ चंगी का दिल जीतने पर है। चंगी पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है और एक अमीर परिवार से आता है। उसकी माँ अमेरिका में काम करती हैं और बहुत कम घर पर होती हैं। उसकी देखभाल दादा दादी करते हैं, लेकिन दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए चंगी खुद उनका ध्यान रखता है। भले ही वह बचपन से अकेला रहा हो, लेकिन उसके पास हमेशा उसका प्यारा कुत्ता था। बायसे कुत्ता बूढ़ा और थोड़ा बीमार था, पर चंगी के लिए वह सबसे करीबी साथी था। श्याउशा उसका दिल जीतने के लिए हर जगह उसका पीछा करती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि चंगी किसी छोटी लड़की की फोटो देख रहा है, शायद उसकी बचपन की दोस्त, जिससे वह हालात के कारण अलग हो गया था। अचानक श्याउशा ने उससे पूछा, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? वो थोड़ा चौंका और बोला, बस्से। ये सुनकर श्याउशा हैरान रह गई, क्योंकि कुत्ता काला था। उसे याद आया कि उसके पास भी बचपन में एक काला कुत्ता था, जिसका नाम उसने बाईसाई रखा था। ये सुनकर चेंग यह को भी अपना बचपन याद आ गया, लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और बाई से डरकर भाग गया। दोनों उसके पीछे भागे। भागते भागते श्याउशा गिर गई जब वो कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर चंगी का ठंडा दिल पिघल गया, लेकिन श्याऊ शाह ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया और बोली, मैं ठीक हूँ। वो बचपन से ही लड़कों से भिड़ती रही थी, इसलिए चोट लगने की आदत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी पल श्याऊ शाह के चलने का तरीका देखकर चंगी को अपने बचपन की दोस्त याद आ गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वही लड़की उसकी फोटो वाली बचपन की दोस्त है। उस श्याम चंग एक यह ने अपने दादाजी से बात की और बताया कि वह अपनी बचपन की दोस्त से फिर मिल गया है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रही। यह सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, जिंदगी के सबसे अहम पल कोई नहीं भूलता। अगर वह लड़की तेरे लिए सच में खास है तो तू उसकी यादें वापस लाने में उसकी मदद कर। यकीन मान, वो भी दिल में वह यादें संभाल कर रखी होगी। अगली सुबह श्याउशा अभी भी चोट की वजह से लंगड़ाकर चल रही थी। चंगीर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे थोड़ा झिझक महसूस हुई, इसलिए उसने एक प्लान बनाया ताकि वह श्याऊ शाह को उनका पुराना वक्त याद दिला सके। उसी दिन स्कूल में एक बच्चे को कुछ शरारती लड़के तंग कर रहे थे। यह देखकर चंगी उन लड़कों के सामने खड़ा हो गया और उन्हें एक टनल की तरफ बुलाया, जहां वह उनसे भिड़ने वाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार उसकी और श्याउशा की मुलाकात हुई थी। उधर जोंग्यू, जो उस वक्त सिंगुई के साथ था, ने एक फोटो देखी जिसमें चंगे श्याउशा को अपनी बाहों में उठाए हुए था। यह देखकर उसके मन में जलन आ गई। सिंगुई ने उसे समझाया, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, श्याउशा तुझे हमेशा भाई की तरह ही देखेगी। टनल में चंगी का प्लान शुरू होने वाला था। जैसे ही श्याउशा वहां पहुंची, उसने गुंडों से कहा कि उस पर हमला करें, लेकिन तभी श्याउशा की एक दोस्त ने उसे वहां से बुला लिया और चंग हीर अकेला रह गया। कुछ देर बाद उसने पलटवार किया और गुंडों को हरा दिया। बाद में पता चला कि वह लड़के दरअसल जोंग्यू के दोस्त थे। जब जोंग्यू को सच्चाई का पता चला तो वह वहां पहुंचा और चंगी को लड़ाई की चुनौती दे दी। अब यह साफ था कि श्याऊ शाह के दिल को लेकर दोनों के बीच टकराव तय है। इसी बीच स्कूल में जोंगू चोटिल हालत में पहुंचा। उसने सीढ़ियां चढ़ने में श्याऊ शाह की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। जोंग्यू को यह अजीब लगा। जलन में भरकर उसने कहा, अगर मेरी
जगह चंगी होता तो तुम मना नहीं करती। श्याओशा कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। क्लास में उसने देखा कि चंगी मौजूद नहीं है। उसे चिंता हुई, इसलिए उसने उसका होमवर्क देने उसके घर जाने का फैसला किया। जब वह वहाँ पहुंची तो उसने चंगी का छोटिल चेहरा देखा और हैरान रह गई, लेकिन चंगी कुछ नहीं बोली, बस इशारे से उसे अंदर आने को कहा। उसकी दादी, जो भूलने की बीमारी से जूझ रही थी, श्याओशाह को देखकर परेशान हो गई। उन्हें सिर्फ अपने पति के साथ ही सुकून मिलता था, लेकिन उस वक्त दादाजी ताइवान में थे, दवा लाने गए हुए। श्याओशाह ने जल्दी से एक आइडिया निकाला। उसने चंगी के दादाजी को वीडियो कॉल किया। जैसे ही दादी ने अपने पति का चेहरा देखा, वो शांत हो गई और थोड़ी देर में सो गई। इसके बाद श्याओशाह और चंगी ने साथ में बैसे को नहलाया। इसी दौरान चंगी ने धीरे से कहा, तुम्हारा यहाँ होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बैसे के अलावा तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। ये सुनकर श्याओशाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए खास बन गई है। शाम को जब चंगी के दादाजी वापस आए तो उन्होंने डांटा, तुमने मेरी गैर हाजिरी में घर पर लड़की बुला ली। चंगी ने जल्दी से बताया, दादाजी यही वो लड़की है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। दादाजी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या इसे अब सब याद आ गया? चंगी ने सिर हिलाकर नहीं कहा। तब दादाजी बोले, जानते हो तुम्हारी दादी मुझे अभी तक कैसे पहचान लेती है? क्योंकि हमने साथ में बहुत वक्त बिताया है। साथ बिताए पल ही यादों को जिंदा रखते हैं। दादाजी की यह बात चंगी के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वो श्याओशाह के साथ ज्यादा समय बिताएगा। वो उसके लिए टिफिन लाने लगा, अपने पसंदीदा सैंडविच। लेकिन जब उसे पता चला कि श्याओशाह को सैंडविच पसंद नहीं है, तो उसने उसके लिए उसका पसंदीदा ड्रिंक लाना शुरू किया, हनी बोबा विद एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। धीरे धीरे चंगे की मेहनत रंग लाने लगी। अब श्याओशाह भी उसके करीब महसूस करने लगी थी। दोनों साथ में हंसते, बातें करते और यहाँ तक कि उन्होंने एक कॉमन इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया था। चंगी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि श्याओशाह पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं है। लंच ब्रेक में वो उसे प्यार से पढ़ाता था। लेकिन एक दिन उनकी क्लास के बीच में जोंगू आ गया और बोला कि श्याओशाह उसके साथ चले। असल में जोंग्यू चाहता था कि श्याओशाह उसके बैंड के कॉन्सर्ट की होस्ट बने। असली होस्ट ब्रेकअप की वजह से कॉन्सर्ट छोड़ चुकी थी। शुरू में श्याओशाह थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि वह इस काम के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जोंगू ने उसे याद दिलाया कि बचपन में उसने स्पीच कंपटीशन जीता था। आखिर में श्याओशाह ने हाँ कह दी और चंगी को भी कॉन्सर्ट देखने बुलाया। कॉन्सर्ट वाली रात वहाँ जाने से पहले चंगी एक दुकान पर रुका ताकि श्याओशाह के लिए ड्रिंक ले सके। दुकान वाले ने उसे पहचान लिया और बताया कि जोंगू भी अक्सर यहाँ से ड्रिंक खरीदा है। उसने कहा, तुम दोनों तो एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हो, हमेशा साथ साथ। यह सुनकर चंगी को टनल वाली लड़ाई याद आ गई, जब जोंगू ने उससे कहा था कि श्याओशाह से ज्यादा उसे कोई नहीं जानता और आखिर में वही उसके साथ रहेगा। उधर जोंग्यू और उसका बैंड कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे। तभी सिंघोई ने उससे पूछा, तुम्हारा और श्याओशाह का रिश्ता क्या है? तुम दोनों हमेशा इतने करीब क्यों लगते हो? क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त से ज्यादा हो? पहले जोंगू चुप रहा, फिर बोला, श्याओशाह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैं उससे बहुत समय से प्यार करता हूँ और कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। यह सुनकर सिंघोई का दिल टूट गया। वो सोचती थी कि म्यूजिक के जरिए शायद जोंगू के दिल में उसके लिए जगह बन जाएगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, जोंगू का दिल तो किसी और का है। स्टेज पर जाते वक्त भी सिंघुवी का मन उदास था। उसने गाने की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो रुक गई। ड्रम बजाने का मन ही नहीं हुआ। वो सबके सामने माफी मांगते हुए स्टेज से चली गई। सब लोग हैरान रह गए कि अचानक क्या हुआ। तभी एक प्यारी आवाज सुनाई दी। वो श्याओशाह थी। जोंग्यू ने तुरंत उसे स्टेज पर बुलाया ताकि शो चलता रहे।